प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे गुरु के द्वादश भाव में फल। गुरु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि से उस भाव को देखते हैं। गुरु है देवराज, इंद्र के गुरु हैं। गुरु जहाँ भी उनकी दृष्टि जाएगी उस जगह से वो बचाने का काम करेंगे। गुरु की पांचवी नौवीं दृष्टि अमृतमय दृष्टि कहा जाता है। तो आइए जानते हैं गुरु अगर लग्न में हो तो कैसा प्रभाव देंगे। गुरु लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक, बुद्धिमान, अपनी बुद्धिमत्ता से सभा को मोहित करने वाला ऐसा व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अद्भुत आभा मंडल होता है। गुरु लग्न में बैठ के पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को, सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव व्यापार भाव को और नौवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं। गुरु पंचम भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान, ज्योतिषी होते हैं। सप्तम भाव में देखने के कारण ऐसे लोग व्यापार में ऐसे लोगों को बहुत नाम मान सम्मान होता है। नवम भाव में दृष्टि जाने के कारण ऐसे लोगों का भाग्य उनका हमेशा साथ देता है। दूसरे भाव में गुरु हों, गुरु दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और एकादश भाव में अकेले हों तो उस भाव की हानि करते हैं। गुरु अगर दूसरे भाव में हो तो यहाँ से धन का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, अपने परिवारजनों कुटुंब का विचार किया जाता है। गुरु अगर दूसरे भाव में हो तो ऐसे लोगों को अचल संपत्ति बहुत होती है, उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, सोने हीरे जवाहरात किसी चीज़ की कमी नहीं होती। गुरु यहाँ दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी, विद्वान होते हैं। गुरु दूसरे भाव में बैठ के अपनी पांचवी दृष्टि से गुरु दूसरे भाव में बैठ के अपनी पांचवी दृष्टि से ऋण भाव को देखते हैं, सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं और नौवीं दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं। ऋण भाव यानी षष्ठम भाव को देखने के कारण ऐसे लोगों के ऋण और शत्रु उनके सामने आते ही शांत हो जाते हैं और उनके ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि जाने के कारण ऐसे लोगों को पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, धार्मिक होते हैं। गुरु दसम भाव में अगर गुरु की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति सरकारी टीचर, धर्मगुरु, राजमंत्री या मंत्री ऐसे पदों में पर जाते हैं। गुरु अगर पराक्रम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। गुरु पराक्रम भाव में बैठ के उनकी पांचवी दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी, सातवीं दृष्टि नवम भाव में जाएगी और नौवीं दृष्टि आय भाव में जाएगी। गुरु अगर पराक्रम भाव में हो, गुरु पराक्रम भाव में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि व्यापार भाव में जाएगी, जो व्यापार बढ़ाएगी, आपकी मान सम्मान व्यापार में खूब वृद्धि करेंगे। गुरु की सातवीं दृष्टि नवम भाव में तो भाग्य की वृद्धि, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। गुरु दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो ऐसे लोग जो आर्मी में धर्म गुरु का होता है उस वहाँ तक ऐसे लोग जा सकते हैं। गुरु अगर चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे लोगों के भूमि, भवन, वाहन की सुख की कोई कमी नहीं होती। ऐसे लोग के माता भी सुखी रहती है सब। गुरु चतुर्थ भाव में बैठ के अपनी पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, नौवीं दृष्टि से आय भाव को देखेंगे। गुरु अगर चतुर्थ भाव में हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण पेट से संबंधित रोग हो सकता है। बाकी आध्यात्मिक, ज्योतिषी आदि बनाने का गुरु काम करते हैं। गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे
गुरु चतुर्थ भाव में हो तो उनकी सातवीं दृष्टि कर्म भाव में जाएगी, तो ऐसे लोग सरकारी टीचर होते हैं, राजमंत्री, प्रशासन में खूब मान सम्मान पाते हैं। ऐसे लोगों की हर जगह मान सम्मान होता है। गुरु की नौवीं दृष्टि व्यय भाव में जाएगी। गुरु की दृष्टि व्यय भाव में, नवम दृष्टि व्यय भाव में जाएगी, तो ऐसे लोगों का व्यय भी सही कार्यों में होता है, धर्म कर्म में होता है। पंचम भाव में गुरु हो तो ऐसे देखा गया है कि चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो, गुरु अगर यहाँ अकेले ना बैठे हों तो व्यक्ति को पढ़ा लेते हैं। गुरु पंचम भाव में हो तो ऐसे लोगों को सन 5 सन होते हैं। गुरु पंचम भाव में बैठ के अपनी पांचवी दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, सातवीं दृष्टि से आय भाव को देखते हैं और नवीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं। गुरु अगर पंचम भाव में हो तो पांचवी दृष्टि से भाग्य भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, उनकी भाग्य हमेशा उनका साथ देता है, वो सौभाग्यशाली होते हैं। पंचम भाव में बैठे गुरु आय भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत धन कमाता है। और पंचम भाव में बैठ के गुरु लग्न को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली, बुद्धिमान, अपनी बुद्धिमत्ता से सभा को सम्मोहित करने वाला ऐसा व्यक्ति होते हैं। गुरु षष्ठम भाव में हो तो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ऐसे लोग के शत्रु उनके सामने आते ही शांत हो जाते हैं। गुरु षष्ठम भाव में हो तो ऐसा देखा गया है कि पेट से संबंधित रोग गुरु दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु पेट से संबंधित रोग ही देते हैं, बाकी वो रोग और ऋण से बचाते हैं। गुरु षष्ठम भाव में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि कर्म भाव पे, सातवीं दृष्टि व्यय भाव पे और नौवीं दृष्टि धन भाव पे जाएगी। गुरु अगर षष्ठम भाव में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि कर्म भाव में जाने के कारण आपका काम में जो भी दिक्कत आएगी गुरु उसको ठीक कर देंगे। गुरु की दृष्टि कर्म भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी, सलाहकार, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि व्यय भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्ति का व्यय सही कार्यों में होता है, मतलब सही कार्यों में उनका पैसा। गुरु षष्ठम भाव में बैठ के सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों का व्यय सही कार्यों में होता है। और नौवीं दृष्टि से धन भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति के पास अचल संपत्ति उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। गुरु सप्तम भाव में हो तो यहाँ से व्यापार के बारे में विचार किया जाता है, मैरिज के बारे में विचार किया जाता है। तो गुरु सप्तम भाव में होके अपनी पांचवी दृष्टि से आय भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे और नवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे। तो गुरु सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति गुरु से संबंधित व्यापार कर सकता है, धर्म गुरु बन सकते हैं, कॉपी किताब का व्यापार कर सकता है ऐसा व्यक्ति। गुरु सप्तम भाव में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि आय भाव में जाती है, इस कारण ऐसे व्यक्ति के स्पाउस के आने के बाद उनको वृद्धि होती है, आय में अधिक वृद्धि होती है। सप्तम भाव में बैठ के वो सातवीं दृष्टि से यानी आपको यानी लग्न को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी, सभा को सम्मोहित करने वाला, अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा व्यक्ति होता है। सप्तम भाव में बैठ के उनकी नौवीं दृष्टि पराक्रम भाव में जाएगी तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल कर लेता है। गुरु अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को साधु प्रवृत्ति के होते हैं। अगर शनि मंगल मजबूत हो, शनि गुरु अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति साधु प्रवृत्ति के होते हैं, उनको बहुत लाभ होता है, उनको अचानक से बहुत धन का लाभ होता है। गुरु अष्टम भाव में हो के उनकी पांचवी दृष्टि व्यय भाव पे, सातवीं दृष्टि धन भाव पे और नौवीं दृष्टि सुख भाव पे होगी। गुरु अगर अष्टम भाव में हो तो पांचवी दृष्टि व्यय भाव में होने के कारण ऐसे व्यक्ति का व्यय सही दिशा में होता है।
गुरु अष्टम भाव में हो तो सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होती, ऐसे लोगों के पास धन संचय होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास अचल संपत्ति होती है। गुरु अष्टम भाव से में बैठे नवम भाव नौवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन के भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो उसके पास भूमि भवन वाहन सब कुछ उसके पास हो जाता है, अगर वह प्रयत्नशील हो तो। गुरु अगर नवम भाव में हो तो भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक बनाते हैं, ज्योतिषी बनाते हैं। गुरु नवम भाव में होके उनकी पांचवी दृष्टि जाएगी लग्न पे, सातवीं दृष्टि जाएगी पराक्रम पे और नौवीं दृष्टि जाएगी ज्ञान पे। गुरु अगर भाग्य भाव में हो तो पांचवी दृष्टि से लग्न को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता से सभा को सम्मोहित करने वाला, आकर्षक, तेजमय होता है। गुरु की सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव में जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। गुरु की नौवीं दृष्टि पंचम भाव में जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। गुरु दसम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति सलाहकार बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, पूजा पाठ करने वाले पुजारी बन सकते हैं, मंदिर के पुजारी बन सकते हैं। गुरु दसम भाव में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि धन भाव में जाएगी, सातवीं दृष्टि स्वभूमि भवन वाहन के भाव यानी चतुर्थ भाव में जाएगी, नौवीं दृष्टि रोग शत्रु ऋण भाव पे यानी षष्ठम भाव में जाएगी। गुरु दशम में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि धन भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने करियर से बहुत धन कमाता है, मान सम्मान ऐसे व्यक्ति बहुत पाते हैं अपने करियर की वजह से, और धन भी उनके पास खूब होता है, धन भी उनके पास खूब संचय होता है। गुरु की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन के भाव पर जाएगी, तो ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि भवन वाहन सब कुछ होता है। उनकी नौवीं दृष्टि रोग भाव ऋण भाव पे जाएगी, तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु। गुरु 10वें भाव में बैठ के अपनी नौवीं दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु और रोग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रोग और शत्रु से ऐसे व्यक्ति को निजात मिली रहती है। गुरु अगर आय भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अच्छा काम करके पैसा कमाना चाहिए, तो दिन दुगनी रात ऐसे लोग चौगनी तरक्की करते हैं। गुरु एकादश भाव में बैठ के अपनी पांचवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो गुरु एकादश भाव में बैठ के पांचवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, और सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे व्यक्ति बहुत लाभ कमाते हैं। और अपनी नौवीं दृष्टि से एकादश भाव में बैठ के अपनी नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति गुरु से संबंधित व्यापार करते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। गुरु अगर व्यय भाव यानी द्वादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों का व्यय सही कार्यों में होता है, धर्म कर्म के कार्यों में ऐसे व्यक्तियों का व्यय होता है। गुरु व्यय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति थोड़ा होते हैं। गुरु व्यय भाव में हो तो उनकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 भूमि भवन वाहन चतुर्थ भाव में जाएगी, तो ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि भवन वाहन का सुख होता ही है। 5 6 7 सातवीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव में जाएगी, तो ऐसे व्यक्तियों का ऋण अगर कर्जा हो भी तो भी उतर जाता है, शत्रु ऐसे व्यक्ति के होते ही नहीं है। और नौवीं दृष्टि व्यय भाव में बैठ के नौवीं दृष्टि उनकी जाएगी अष्टम भाव आयु भाव पे, ऐसे व्यक्तियों की आयु वृद्धि गुरु करते हैं। अगर यहाँ शनि मंगल का योग भी हो, एक्सीडेंट या कुछ होने का योग भी हो, तो भी गुरु उस चीज़ से बचा लेते हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।